छत्रपति शिवाजी, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो उनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते हैं, सामने वाला सरेंडर कर देगा स्वॉर्ड निकाले पहले, स्वॉर्ड निकालने से पहले, सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम्स आउट। इनकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे, जो इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े। क्या है गुजरात? ये गुजरात अपने आप में एक देश है जी। ये 5% पॉपुलेशन टोटल हमारे देश की, 1/4 एक्सपोर्ट देश का गुजरात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1/4 कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है, 1/4 दूध देश का गुजरात से निकल रहा है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं। आज ये वही स्टेट है जो 1980-81 में टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से आता था, लेकिन आज देश का तीसरा सबसे पावरफुल राज्य, मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी। हमारे देश की जितनी SEZ होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूरे देश के अंदर सबसे बड़े SEZ यहीं पे ही हैं। रोड की कनेक्टिविटी में कमाल कर दिया गुजरात ने। इलेक्ट्रिफिकेशन इतना पावरफुल 98% इलेक्ट्रिफिकेशन गुजरात में हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सरप्लस स्टेट है, न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है, दूसरे राज्यों को जहां पे बिजली की कमी है। एक बार गो एयर पे जा रहा था, गो एयर की बिजनेस क्लास में बैठा था फर्स्ट रो में। एक सीट छोड़ के मेरे बाजू में एक मारवाड़ी बैठा था। अब बिजनेस क्लास में वो क्या करते हैं, खाने की आइटम फ्री देते हैं और एक पीने की आइटम फ्री देते हैं। तो उसने खाने की आइटम में थोड़ा बादाम वगैरह लिया और पीने की आइटम में जूस लिया। मैं कहा सर्दी में जूस पियोगे भाई साहब? कह रहे नहीं बैग में रखूंगा। खड़ा हुआ, ऊपर से ट्रे खोल के अंदर से उसने एक पैकेट निकाला ग्रीन टी का और बोला मैडम गर्म पानी दे दो। उसमें डाल के ग्रीन टी पीने लगा। बोला पीने की आइटम फ्री थी, जूस अंदर कर लिया, ग्रीन टी होटल में फ्री, उसका पाउच मिल रहा था या गर्म पानी फ्री मिल रहा था। डुबो के मैं पी लेता हूँ, फ्री में चाय बन जाएगी। अब तो जो बिजनेस क्लास का में ये लगभग 17 साल के थे, माँ ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, थोड़ी बड़ी सोनी है, ओ बेटा शादी कर ले, तेरे रोटी खवाएगी, ओ शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। माँ बोलती रह गई और ये क्या बोली, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी। इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता, तुक्का थोड़े ही है कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाता। सचिन और सौरभ की कहानी बताता हूं। एक बार दोनों एक ही रूम में थे 1992 में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, और पहले 2 टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गए। और हार क्या गए, बेसिकली तेंदुलकर रन नहीं बना पाए। बहुत परेशान थे तेंदुलकर। रात को 2 बजे उठ गए और कमरे के अंदर ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगे, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर। सौरभ गांगुली उठ गए, बोला क्या कर रहे हैं भाई, सो जा। बोला ऐसा कर मेरे भाई, तू यहां से उठ और जाकर ड्रेसिंग रूम में सो जा, मैं तो ऐसी सारी रात प्रैक्टिस करूंगा। और उसके बाद अगले दिन 100 सेंचुरी मार के आई। सीधा पूछा सफल होने का क्या मंत्र है? बोले 4 चीजें करनी है, 4 बातें। समझ लो, ये वीडियो गेम चेंजर है। 4 बातें। बोला सफल होने के लिए पहले बनाओ बहुत जबरदस्त एम, ग्रेट एम। दूसरा, उस एम के लिए सारी नॉलेज एक्वायर करते जाओ, उसके लिए जो चाहिए नॉलेज एक्वायर कर लो। तीसरा, फिर करो दबा के हार्ड वर्क। और चौथा, परसीवरेंस, हार नहीं माननी। क्या नहीं माननी? हार नहीं माननी। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद रखें, अपनी जिंदगी तक आपको याद रखें।